तो दोस्तों ये इफेक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखा दिया था। आज हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट वाला इफेक्ट कि अपनी तरफ से हम लोग क्लाइंट एडिटिंग 3D मोशन ग्राफिक किस तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को ये वाला इफेक्ट सिखाया था, तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को यूनिक बताई थी जो कि हम अब इस वाले लेक्चर में भी इस्तेमाल में लेने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज की एडिटिंग है हमारी कैरेक्टर बेस्ड। तो मैं इधर, तो दोस्तों ये हो गई हमारी दूसरी टाइमलाइन। दोस्तों आप लोग यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहली टाइमलाइन के बाद में दूसरी टाइमलाइन आ जाएगी। एक और क्लिक करेंगे तो यहाँ तीसरी आ जाएगी। तो अभी हम दूसरी वाली पे काम कर रहे हैं। तो दूसरी वाली पे काम करने के लिए आप लोगों को कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और ये एसेट्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिए हैं। तो जल्दी से जाइए वहां पर ज्वाइन भी कर लेना और इसको डाउनलोड भी कर लेना। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ मिलेगी वो। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आप लोग, ये मेरे चैनल का नाम है टेक साहो, ये डालेंगे आप लोग तो आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये क्लास नंबर 9 है 3D। सारे मैंने इसमें एडिटिंग आपको एसेट्स दे रखे हैं और इससे पहले जितनी भी क्लासेस दी हैं मैंने सबके एसेट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। आप लोग आराम से जा करके डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कैपकट पीसी भी मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लेना है एक वाइट बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम आना स्टिकर्स पर और यहाँ शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद आपको पता है कि मैं ये वाला चूज करता हूँ, ठीक। और आप लोगों को भी यही चूज करना है क्योंकि ये स्क्वायर है, आराम से हमारी स्क्रीन पर फिट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आएंगे फिल पर और फिल में आने के बाद इसका कलर कर देंगे हम लोग वाइट, इस तरह से। ओके, ये फुल वाइट हो चुका है हमारा। इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑल्ट और जी दबाकर कंपाउंड क्लिप बनाएंगे और मेन लेयर पर लेकर आएंगे। अब इसमें हम लोग एक ग्रिड लाइन जोड़ेंगे जो कि है हमारे पास में ये, और इसको मैं पूरा यहाँ तक फैला लूंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, हाँ इतना ठीक है। और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक मास्क कुछ इस तरीके से, और ये राउंड वाला सर्किल वाला मास्क हम लगाएंगे। इसे कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में और ये मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ये स्क्रीन जो छोटी है बड़ी, कंट्रोल दबाइए और अपना माउस का जो पहिया है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो आप पूछ लिया करें मुझसे बेशक। इतना करते हैं, ओके, इसे फिट करते हैं, ये हो गया फिट। अब इसमें हम फेदर इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, इतना, इसे रिवर्स करेंगे ये इस तरह से। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूंगा। बेसिक में आइए, ब्लेंड में आइए और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं कर लूंगा कुछ इतना कम। वैसे हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं मास्क को। जैसे हमारे पास में कहाँ है मास्क, ये है मास्क, ओके। तो हम चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से इतना और यहाँ से कुछ इतना, इसे थोड़ा सा इतना। तो अब मुझे परफेक्ट लग रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर लेने वाले हैं। फिर से वहीं स्टिकर्स में आइए, यहाँ आइए और इसको शिफ्ट होल्ड करके आप दबाइए तो परफेक्ट स्क्वायर बनता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस बार हम लोग जो लेने वाले हैं ग्रेडियंट लेने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया था ग्रेडियंट किस तरीके से काम करता है, तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास में 2, इसे आप डिलीट कर दीजिए। हमारे पास में 2 हैं, एक यहाँ से और इसे मैं थोड़ा सा डार्क लूंगा, ठीक। और इसे कर देंगे हम ब्लू, इसे भी मैं ब्लू कर दूंगा। कुछ इस तरीके का इफेक्ट मेरे पास बनेगा। इधर की तरफ मैंने लाइट रखा है और इधर की तरफ मैंने डार्क। उसके बाद में यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं। तो मैं एंगल यहाँ पर 90 कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं 90 पर, हाँ। तो मुझे ये एक ग्रेडियंट मिल गया है, इसे मैं इतना फैला लूंगा इसके हिसाब से, ओके। और इसकी बना लूंगा मैं ऑल्ट और जी दबाकर कंपाउंड क्लिप। अब आएंगे हम अपने फोटो की तरफ। मेन फोटो अपना टाइमलाइन के ऊपर लेकर आए, ओके। और अब ये जो हमारे फेसबुक वाले भैया हैं इनको मैं यहाँ पे ठीक तरह से एडजस्ट करने वाला हूँ। तो 3D लुक देने के लिए अब यहाँ से आप लोग सीखिएगा नई चीज़। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से शुरू हो, ठीक। और बेसिक में आइए, यहाँ पर एक मैं दूंगा की फ्रेम और थोड़ा सा यहाँ आने के बाद 1-1.5 सेकंड के आसपास इसको मैं थोड़ा पीछे करूँगा, इसे मैं यहाँ रखूँगा, ओके। इतना समझ लीजिए। और पीछे वाले पे जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, यस, इतना काफ़ी है। अब इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑलराइट। अब यहाँ से मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके अंदर आप सबसे बढ़िया पहले तो ये दीजिए। ये इफेक्ट बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने इस तरीके से कर लिया है, ओके, ठीक है।
तो ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मास्क करेंगे हम लोग। मास्क कैसे करेंगे, इसको पहले कंपाउंड क्लिप बनाइए ऑल्ट और जी दबाकर, ठीक है। यहाँ ये मास्क में, और यहाँ से आप मास्क लीजिए ये वाला और इसे इस तरीके से लगा दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं कहाँ तक आ रहा है आपका। ओके, यहाँ तक। अब देखते हैं, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं आप 3D लुक आ रहा है एकदम। ये देखिए, अब इसके अंदर मुझे लगता है कि इसके कॉर्नर को मुझे थोड़ा सा राउंडेड करना चाहिए। इसके कॉर्नर आप देख सकते हैं, ये रहे इसके कॉर्नर, तो 20 रख के देखते हैं। हाँ, मुझे अब ठीक लग रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा पतला भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं बाहर निकले कंपाउंड क्लिप से। तो अब हमारे पास में क्या है, देख रहे हैं आप। तो अब मैं इस पर मास्क की सेटिंग को फिर दोबारा से चेंज करूंगा। मास्क की सेटिंग मैं वहीं लेकर आऊंगा जहां पर थी, यहाँ पर, और इस तरीके से दिख जाएगा। इसे मैंने ऑफ कर दिया वाइट वाले को, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा। और मैंने ये देखिए इस तरीके से कर दिया। ओके, तो अब देखते हैं हमारा, इसे ऑन कर देते हैं टॉगल को। अब देखिए, देखा आपने, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट कर पाएंगे तो यहाँ हमारे सर्किल, कॉर्नर सर्किल है और यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग मास्क के अंदर जाएंगे और राउंडनेस को 20 पर सेट करेंगे। जितना हमारा था शायद ज़्यादा हो गया, 15 पे देखते हैं, थोड़ा और कम देखते हैं। हाँ, इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं, ये देखिए साहब, बढ़िया हो गया ना। तो अब इतना काम हमारा होने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें शेडो डालेंगे। शेडो डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट, पहले तो इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक। नीचे वाली को पकड़िए आप, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट में आएंगे। एडजस्ट में आने के बाद कर्व में आएंगे, और इस कर्व की जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी ये वाली नीचे कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। ओके, ब्लर नाम का इफेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। आप लोग वीडियो देखते रहा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें यार, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियोज़ या नहीं। इसको मैं थोड़ा सा अधिक ब्लर करूँगा, इतना। इसकी ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा। वीडियो में आएंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेंड में ओपेसिटी दिखेगी। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा इस तरह से। ओके, अब नीचे वाले का आप देख सकते हैं, यहाँ से मास्क में से ये शेडो बाहर आ रही है, तो इसका मास्क को हम सेट करेंगे। यहाँ आएंगे, मास्क को, अब मुझे फिर नहीं दिख रहा है तो इसे मैं वी दबाकर ऑफ करूँगा, और इस वाले को मैं ठीक करूँगा इस तरह से। ओके, अब मुझे परफेक्ट लग रहा है। इसे ऑन करते हैं, तो देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो चुका। कितना शानदार निकल कर आया, देख रहे हैं आप। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला इफेक्ट तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें इसके आसपास टेक्स्ट लिखने हैं और टेक्स्ट से हमें सजाना है। तो किस तरीके से करेंगे, आइए देखिए। तो इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, और यहाँ पर इसके ऊपर हम लिखेंगे टेक्स्ट, इनका नाम। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ से डार्क करता हूँ इस तरह से, और लेटर को मैं पहला वाला बड़ा बनाऊंगा इस तरीके से, और इधर Z को भी मैं बड़ा बनाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये वाला यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा इस तरह से, और इसको मैं लेकर आऊँगा पीछे की साइड में। तो यहाँ पर रखते हैं और इन्हें पीछे लेके आते हैं इस तरीके से। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, मार्क अलग कर लीजिए और जुकरबर्ग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से एक काम करते हैं, मार्क को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा यहाँ पर दूसरी लेयर पर, और यहाँ पर इस तरीके से जुकरबर्ग मैंने कर लिया। अब यहाँ से हम इन्हें एडजस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करना है। तो मार्क में यहाँ लिखता हूँ, मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, मैं बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ रखता हूँ मार्क, और जुकरबर्ग के लिए, सॉरी, जुकरबर्ग को मैं यहाँ रखूँगा, ठीक। और इसमें भी फॉन्ट में यही वाला लगाने वाला हूँ जो मैंने अभी लगाया है, ये वाला। ओके, इसको मैं बड़ा करूँगा और मैं इसको यहाँ पर कहीं प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर
कलर जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे डार्क रखना चाहिए, मतलब ब्लैक करना चाहिए, तो मैं इसे ब्लैक करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस थीम से ही मैच कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला भी रख सकते हैं। ओके, तो वो आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जो चाहें वैसा रख सकते हैं। मैं चलिए ये रख लेता हूँ, इसके टाई से मैच भी कर रहा है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम कोई एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, क्योंकि जो ऑडियो होती है हमारी, क्लाइंट की ऑडियो होती है, या वो जैसे विजुअल चाहता है हम उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर आप लोगों को दिखानी है। ओके, तो ये तो हो गया। अब इनके बारे में 2-3 लाइनें यहाँ पर लिखनी है। मैंने आप लोगों को पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी अगर टेक्स्ट आप लोग लिख रहे हैं तो वहां पर उसके नीचे डिटेल में 2-3 लाइनें जरूर होनी चाहिए, वो आपके पेज को भरने का काम करता है। तो मैं यहां से इतने से यहां तक ले लेता हूं, ये 3 लाइनें कॉपी करूंगा और यहां पर मैं लूंगा टेक्स्ट, ये आएगा टेक्स्ट, और यहां पर मैं करूंगा इसे पेस्ट। ओके, पेस्ट कर दिया। अब यहां से मुझे इनको चेंज करना है, तो जैसे कि मैं इतना रखता हूं वर्ड, फिर एंटर दबाऊंगा तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी। फिर यहां से दूसरी लाइन रखते हैं। ओके, और ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक, फुल स्टॉप से। तो बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, और इसे मैं छोटा करूँगा इस तरीके से। कलर दूंगा मैं इसमें वही फिर से ब्लैक, तो हम लोग ब्लैक ले लेंगे। ओके, इसको मैं रखूँगा यहाँ, और छोटा करने की ज़रूरत है तो थोड़ा और छोटा करते हैं, इससे छोटा यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से करिए आप पकड़ के इस तरह से। ओके, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, अभी से भरा भरा सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, अब यहाँ मज़ेदार चीज़ क्या है? मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पर ये देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, अलाइनमेंट में। अब आपको ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, जैसी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटर वाला रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ बीच में गैप छोड़ रखा है। गैप क्यों छोड़ रखा है मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ इनके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी जाए कि ये बिजनेसमैन हैं, क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, तो ये आइडिया आपको अचानक ही मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपने पहले से लिख रखे हैं या रट रखे हैं तो आपको वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास में ये आया, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही लाइन में आए इस तरह से, और बीच में का ये गैप जो है ये खाली होना चाहिए, मैं स्पेस दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो डैश भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, बहुत शानदार। अब मैं इसमें फॉन्ट जो देने वाला हूँ वो देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रख लिया है। अब यहाँ पर बिजनेसमैन के बाद में प्रोग्रामर है, तो यहाँ पर एक स्पेस देना तो बनता है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ओके, अब इसका कलर आप कैसा रखेंगे? अब यहाँ पर थीम के हिसाब से रखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख देंगे। तो यहाँ से थीम जैसे ये बन रहा है हमारा, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, अब मुझे ठीक लग रहा है। ठीक, तो ये हमारा इतना सेटअप हो गया है। अब इसमें आप कुछ और भी सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। ठीक, वो कैसे सजाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने पिछली बार एक पेन टूल का इस्तेमाल करा था, तो पेन टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर आएंगे, स्टिकर्स में, शेप्स में आएंगे, और यहाँ पे एक पेन टूल की एक लेयर ले लेंगे, और ये इस तरीके से मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पेन टूल यहाँ से बनाएंगे। आप इसे थोड़ा बड़ा करिए, एक लाइन हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और एक लाइन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस विकनेस है वो यहाँ से हम मोटी कर लेंगे कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी। ठीक है, कलर वलर आप यहाँ से रख सकते हैं, आप आराम से ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पीछे बैकग्राउंड में लेनी है और बेस बनाना है बस इसका। एक हमें और पीछे ले लेते हैं, और पीछे ले लेते हैं। देखें, शायद यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर सही है। तो ये बिल्कुल लास्ट में आ गया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ऑल्ट और जी दबाकर कंपाउंड क्लिप बनाइए। ओके, तो ये अब ये हमारी अलग से सेपरेट हो गई है। अब इसको हमें मास्क करना है, तो मास्क यहाँ पर आएंगे, और मास्क में आने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाला, और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा, थोड़ा ब्लर बढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से, थोड़ा ब्लर कम करिए भैया, बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाइए आप इसे, थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दीजिए एक बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम। तो कहाँ है भैया की फ्रेम? ये रहे हमारी की फ्रेम। थोड़े 1-2 सेकंड पर आइए, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से आने के बाद हम इसको
इस तरीके से कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से चल कर आएगा, आप देख सकते हैं ये। और ये मुझे स्मूथ करना है तो मैं इसमें ये वाला इफेक्ट लगाऊंगा। ओके, ठीक है, और इसे हम बड़ा कर लेते हैं जैसे कि हमें ज़रूरत है, इस तरीके से। ठीक, अब इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं ओपेसिटी को कर दूंगा कम, कुछ इतना। ठीक है, अब देखते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। आप चाहें तो कलर के साथ खेल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं अगर यहाँ, चलिए मैं एक चीज़ और करके देखता हूँ। इसका कलर अगर हम ब्लूइश करके देखते हैं, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड का थीम भी था, तो देखिए अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, थोड़ा डार्क होता तो चलो कोई बात नहीं, इसे हम और ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, थोड़ा इतना कर लेते हैं। अब देखिए क्या बात है, देखा आप लोगों ने कितना शानदार लग रहा है। अब हमें इसके अंदर देने हैं इफेक्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारा मार्क जो है, मार्क ये वाला मार्क, तो इसके अंदर मैं एनिमेशन दूंगा। अब एनिमेशन में मैंने पहले से ही सेव करके रख रखे हैं बहुत सारे एनिमेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये वाला दूंगा। ठीक है, और जुकरबर्ग के अंदर भी और बाकी सब के अंदर भी मैं यही वाला देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आए मार्क, उसके बाद आना चाहिए जुकरबर्ग। तो इतना देखें, बहुत शानदार। और उसके बाद में आने चाहिए दोनों, इन्हें थोड़ा पीछे करो। उसके बाद में आना चाहिए ये, इनकी जो क्वालिटी है वो हम यहां रखेंगे। और अब देखिए क्या बात है, मज़ा आया। तो यहाँ से एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा ये सेंटेंस लिखा है, इसमें मैंने कोई फॉन्ट नहीं दिया, तो मैं फॉन्ट दे देता हूँ। चलिए इसको कोई पतला ही फॉन्ट देना है आप लोगों को, कोई ज़्यादा भारी नहीं देना। और मुझे ज़्यादा सही लगता है आप ये वाला दे सकते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा चाहो तो नीचे कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों। तो हमारा ये इफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ओके, सबको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कट कर देना है, यहाँ तक मैंने सबको कट कर दिया है। और ऑल्ट और जी दबाकर आप कंपाउंड क्लिप बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से मैं दूंगा इसके ऊपर पहला की फ्रेम, ये दिया मैंने। और कुछ यहाँ तक आते आते मैं दूंगा एक और की फ्रेम, पहले वाले की फ्रेम के ऊपर जाएंगे और इसे थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा इस तरह से। तो आप देखेंगे तो ये कुछ पीछे इस तरीके से आएगा, राइट। और यहाँ पर आएंगे आप रोटेट में, और रोटेट में इसे थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। इसको हम कर लेंगे स्मूथ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके अंदर इफेक्ट लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इफेक्ट लगाए हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर या फिर अपने क्लाइंट की नीड पर आप इसको बना सकते हैं या इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला इफेक्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इसका जो थर्ड पार्ट है मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपको 3D मोशन ग्राफिक्स सिखाकर रहूंगा मैं कैपकट के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।